वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। ऐसे में मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में सरकार नाम की कोई अब चीज नहीं रह गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। लगातार दानापुर में कई मर्डर हुए, पटना में दिन दहाड़े मर्डर हुए, लगभग बिहार में दहशत का यही आलम है। मुकेश सहनी जी से सुबह मेरी बातचीत हुई, बहुत अत्यंत दुख पहुंचा जब किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर 100 से ज़्यादा बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण किया गया। क्या हुआ? उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर एफआईआर हुआ। इस दोनों बच्चों के घटना को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सुशासन जो नीतीश कुमार जी का इकबाल था वो लगातार खत्म क्यों होता जा रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अब क्या नीतीश कुमार जी की सरकार पर से का जो इकबाल। और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के निर्मम हत्या पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। विजय चौधरी ने बताया है कि बहुत ही दुखद ये घटना है। सरकार इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से देख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से सीधी बातचीत की है। विजय चौधरी ने कहा है कि किसी को भी इस पूरे मामले में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार मुकेश सहनी से एक एक पहलू पर बात नीतीश कुमार ने की है और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि क्या कोई इससे पहले से कोई दुश्मनी तो नहीं है। और साथ ही नीतीश कुमार ने एसआईटी गठन करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही जो एसआईटी का गठन हो गया है वो बिहार में सुशासन। आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी ने इस दौरान कहा है कि विपक्ष का काम जो है ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। राजद के लोग अपने शासन को क्यों नहीं याद करते हैं? इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और इस प्रदेश से जुड़े एक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं। इस कारण सरकार ने इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया है और अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। और आप सबको मालूम हो ही चुका होगा कि सरकार और पुलिस विभाग तो कार्रवाई शुरू से कर ही रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने मुकेश सहनी जी से भी सीधी बातचीत की है और उनसे भी समझना चाहा है कि वैसे तो पुलिस जांच कर ही रही है, लेकिन अगर उनको भी किसी चीज की जानकारी है या अगर सूचना हो या पहले से किसी किस्म का अंदेशा हो तो उस सब चीजों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की है और उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं है। और वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। ऐसे में मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा है कि जो भी ये घटना हुई है वो काफी दुखद है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार में सुशासन का राज है, घटना की निष्पक्ष जांच होगी। कहीं भी हत्या हुई है तो उसका जो प्रोसीजर है, जो कोर्ट का मामला, जो पुलिस की कार्रवाई है, निश्चय उस पर होगी। ये क्या कारण है, एफआईआर होगा तो एफआईआर पे जांच होगी और जांच होकर के जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। बिहार में सुशासन का राज है, ऐसे घटनाएं होते रहती है। पर्सनल एनिमिटी से भी लोग इस तरह से करते रहते हैं। तो क्या कारण है, क्यों हुआ है, इसको तो देखने की बात है। ये पुलिस का मामला बनता है। राज्य के पूर्व मंत्री भी रह चुके मुकेश सहनी, उनके पिता के साथ इस तरीके के भाई ये देखिए, किसी के भी साथ ये घटना घट सकती है। कोई यदि जानबूझ करके कोई यदि डिटरमिन हो जाए कि हाँ कुछ करना है तो उसको कौन रोक सकता है? पर्सनल एनिमिटी वाला, आप जान रहे हैं कि इस तरह का जो पर्सनल एनिमिटी का केस होता है कहीं भी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.